आज देवर के जो मन में था, शायद वो ऐसा लगता है कि थंबनेल्स के द्वारा लोगों को बता दिया गया है। कहीं ना कहीं देवर और माँ के बीच ऐसी कुछ बातें हुई होंगी या ऐसे वो लोग फील कर रहे होंगे, तभी तो आज उस थंबनेल में ये चीज़ लिखी थी। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे कमेंट भी आए। सोचो कि ये आखिर क्यों लिखा गया। 2 महीने तक एकदम सिचुएशन ऐसी नहीं थी, अचानक से सिचुएशन ऐसी हो गई कि हाथों हाथ लिए घूम रहे हैं। मिस कैरेज जो हुआ है वो भी बहुत बड़ी एक मिस बना हुआ है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। आज जो अप्सरा मॉम ने बोला और जो चीज़ें हैं कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है उस चीज़ों में। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज देवर की सच में वीडियो देख करके ऐसा लगा कि आखिर ये क्या था। भाई भाभी बीमार हैं, भाभी की सपोर्ट में हो। बहुत लोग कह रहे हैं ना, रिएक्शन वाले बेफालतू का उस बेचारी के इस टाइम तकलीफ में है, दिक्कत में है, उसको छोड़ नहीं रहे हैं, इधर ये फैमिली भी नहीं छोड़ रही है। तो आप लोगों को ये बता दूं कि जिस दिन से मिस कैरेज वाली बात आई है उस दिन से आप लोगों ने देखा होगा, पहले तो एक रिएक्शन वाले का ऐसा नाम लिया इन मैडम ने, दूसरा टाइटल थंबनेल में बाकायदे टोंटबाजी, बाकायदे गुम गुम घुमाना, गोल गोल चीज़ें करना। तो आप ये सोचो इन्होंने फिर आखिर रखा क्या है, जिसे अगर मिस कैरेज वाली बात नहीं सोशल मीडिया में लानी थी, रिपोर्ट नहीं दिखानी थी। रिपोर्ट जैसे बोला गया कि मैं तुम जज हो, किसी को रिपोर्ट दिखाऊं तो कोई, यहाँ पे फिर तुमसे मिस कैरेज वाली बात तो भी किसी ने नहीं माना था। तब भी तो कोई नहीं जज बैठा था, तब भी तो कोई तुम्हारी माँ, तुम्हारा बहन, तुम्हारा ऐसा कोई हमदर्द नहीं बैठा था जो मिस कैरेज वाली तुमने बात बताई। जो उसके पहले तुमने प्रेगनेंसी वाले नहीं बात बताई, तो अब तुम जो मिस कैरेज वाली बात है वो क्यों बता दी थी। फिर अब ऐसे डाउट हो रहा है ना कि आप मिस कैरेज था कि नहीं था, कि क्या रीजन था। जैसे कि अप्सरा मम ने भी बोला कि अगर वो रियल वाली बात अगर आ गई सामने, असली बात आ गई, तो आप लोग भी पछताओगे कहीं ना कहीं। तो फिर आखिर बात क्या है। दूसरी बात, यहाँ पर जो लोग लिख रहे हैं ना टाइटल और थंबनेल में, उससे भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं टोंटबाजी हो रही है। आज देवर के जो टाइटल थंबनेल में लिखा था, ऐसा लग रहा है कि उसने क्या लिखा था, मम्मी इतनी जल्दी उठकर मुझे बनाया नाश्ता, लेकिन भाभी इतनी देर तक सोती रहती है, कुछ तो कर लो। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था। क्या माँ बेटे में बात होती है, क्या माँ बेटे दिल में फील करते हैं लेकिन कह नहीं सकते, सिर्फ इसके आगे। क्यों? क्योंकि 2 महीने जब पहले इनकी शादी हुई थी, बहुत लड़ाई झगड़े हुए। इनकी समझ लो थोड़ा बहुत काम भी करती थी ये, और इनकी इतनी ज़्यादा नहीं पटरी खाती थी। जैसे आज सास देवर सब एकदम से इनको ऐसे ऐसे लगता है कि हाथ में लिए घूम रहे हैं, इनकी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? तब शायद यूट्यूब से पैसा नहीं आया था 2-3 महीने, तो लोगों को लग रहा था कि यार ना तो ये काम किए ना काज किए, जुबान इनकी कैंची जैसी चलती है, और ना ही तो ये किसी की रिस्पेक्ट करती हैं। तो ऐसी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ था। तभी कभी अम्बाला भागती थी, कभी सिवान भागती थी, कभी यहाँ बॉल होता था, कभी कुछ होता था। आप लोगों ने देखा हो, जिस दिन से पेमेंट आने लगी उस दिन से घर वालों की भी कहीं ना कहीं, सास की, देवर की, पति की, ननंद की, सबकी आंखें जो हैं ऐसा लगता है कि खुल गई। अब खुल क्या गई या उधर सपोर्ट में हो गई। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनका जो है, क्योंकि इनके अंदर रिस्पेक्ट तो सच में नहीं, बोलने की तमीज़ तो बिल्कुल भी नहीं इनके अंदर। आप लोगों ने देखा होगा, कोई घर पे आ जाता है तो ये प्रॉपर बेड पे चढ़ी बैठी रहती हैं ओढ़े, और बाकायदे इनका मुंह जो है चलता रहता है। आप लोग कहते हो कि भाई उसको छोड़ दो, उसको, भाई ये छोड़ रहे हैं कि वो लोग छोड़ रहे हैं। देखो वो लोग भी ब्लॉग बना रहे, हम लोग आखिर क्यों छोड़े, जनता आखिर बात करना क्यों छोड़े, रिएक्शन वाले जो टॉपिक पे ही बात करते हो वो लोग आखिर क्यों छोड़े। तो हम तो नहीं छोड़ सकते जब तक ये लोग ब्लॉग लाएंगे, जब तक ये लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे, हम लोग तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। देखो दूसरी बात, रही बात, बहुत लोग, सारे लोग ये सोच करके शायद इनको सिंपैथी दे रहे हैं या इनके साथ कनेक्ट हो जा रहे हैं कि छोटी है, इसके पास्ट में बहुत चीज़ें गलत हुई थी, प्रेजेंट में भी अब ये ऐसी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन आप देखो छोटे छोटे बच्चे भी क्राइम कर जाते हैं, और उनको बच्चे ऐसे सोचा जाता है ये बच्चा ये क्या कर पाएगा, लेकिन बहुत कुछ कर जाता है। वो गलती इनको ना समझो कि इनके साथ छोटी है, ना समझ थी और कुछ कर दिया। तो उन लोगों को हमेशा हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सामने वाला तुमको माफ करता रहे, हमेशा तो नहीं करता रहेगा। वो फैमिली कैसी है कैसी नहीं, अगर आपको यही लगता है कि उस फैमिली से सिर्फ हमको
गलत बोला जाता है, या सोचो उस फैमिली से सिर्फ हमारे लिए खतरा है, तो छोड़ो उस फैमिली के, फिर दिखावा वाले भी रिश्ता छोड़ दो। हमें लग रहा है कि आज चलो हम उस फैमिली के फेवर में नहीं हैं, उस फैमिली से इनको, अंशु को, अगर इनको ऐसे लगता है कि इस फैमिली की वजह से मेरा ये बहुत कुछ हो गया, भाई 1 रुपया भी नहीं दिया, दिल से रिश्ता निभाया, ठेस पहुंचाया, लेकिन जो भी हुआ तो छोड़ दो, खत्म। अपने भी तरीके से, जैसे वो फैमिली पूरा बोल चुकी कि भाई नहीं रिश्ता रखना, आप भी आकर के चौड़े में बोलो कि नहीं रखना रिश्ता, ख़त्म करो ये चीज़ें, क्योंकि भाई आपको सबको गुमराह करके रखना जरूरी नहीं। दूसरी बात, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, एक कमेंट मेरे पास आया था सच में कि दीदी 218 नंबर वाला ब्लॉग इनका देखो, जिसमें डॉक्टर पैरासीटामोल मोल दवा जो है बुखार वाली दे रहा था, या कुछ ऐसी बातें हो रही थी, डॉक्टर घर पे आया था। उस टाइम पे कुछ ऐसा लगा, मैंने वो ब्लॉग देखा जा करके, तो मुझे भी ऐसा लगा, तो ये कुछ समझ में नहीं आया चीज़ें कि आखिर ये क्या थी। पैरासीटामोल कौन प्रेगनेंसी में खाता है, ऐसा कौन बोलता है। उसके बाद जिसकी मिसकैरेज हुआ, रात की बात हो रही, ये रात की बात हुई ना, पंकज ने भी बोला था कि रात को में हमें फ़ोन आया, रात में ये हो गई, और देर नाइट मतलब 2 बजे में फ़ोन आया, ऐसे कुछ बोला था उन्होंने, क्या बोला था, ऐसे ही बोला था। फिर इनका सुबह ब्लॉग आ गया, और इनके हस्बैंड ने क्या बोला, इन्होंने कहा कि कल रात को मेरे साथ ये, तो अचानक से समझ में नहीं आया कि रात को मिसकैरेज हुआ, डॉक्टर के पास से भली बात ये घर में आ गई, बैठ करके दोनों हस्बैंड वाइफ वीडियो भी शूट कर लिया। मैं ये नहीं कहती कि मिसकैरेज नहीं हुआ, मैंने ये नहीं कहा कि इनके पास, इनके पेट में बेबी नहीं था, क्योंकि इनके हस्बैंड के रोने जो आंखें थी वो मुझे कहीं ना कहीं छू गई, और मैंने इस चीज़ को बोला था कि नहीं कुछ तो था। लेकिन अब इसके कब मिसकैरेज हुआ, कब नहीं हुआ, कितने दिन पहले हुआ, कितने दिन बाद हुआ, ये इसमें डाउट है कि इतनी जल्दी कोई डॉक्टर के पास आके सडनली ऐसे बैठ के कोई कैसे, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। हो भी सकता है, हो भी सकता है कि मतलब देर नाइट, तो फिर उसके बाद सुबह सोचो कि 10 बजे तक इनका ब्लॉग आ गया था, तो इतनी जल्दी कैसे क्या हो गया, बस समझ में नहीं आया। बाकी आप लोग भी बताना। लेकिन इनकी जो चीज़ें हैं ना, समझ में नहीं आती। इधर आप लोग देख रहे हैं आंटी जी को, और आज सचिन ने भी ब्लॉग बनाए कि भाई नहीं रिश्ता रखना है, भाई ऐसा है। तो देखो, वीडियो दोनों तरफ से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इधर कोई नहीं बोल रहा, इधर भी ये बोल रही हैं, और ये अगर टाइटल थंबनेल से बोल रही हैं, थोड़े बहुत जुबान गोल मोल घुमा रही हैं, तो उधर से भी आ रहा है। देखो, कम किसी को नहीं कहेंगे, कम कोई नहीं है ना, तो हर कोई वीडियो बना रहा है, और तो रिएक्शन वाले भी बनाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने मैसेज में इतना गंदा जवाब दिया, इतना गंदा जवाब दिया कि मुझे नहीं दिखाना, जैसे जज नहीं हो तो मुझे नहीं दिखाना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि यार ये क्या था, ये क्या था। अगर कोई दिल से सच्चा होता, दिल से उसे ये लगता कि मेरा अब मेरा क्या है, अब तो मिसकैरेज हो ही चुका है, अब मैं रिपोर्ट दिखाने में क्यों है, तो कम से कम जनता भी तो देखे किस टाइम पे कब क्या हुआ, उससे भी तो पता चले कम से कम। इससे तो ऐसा लगता है कि नहीं, तुमने सिर्फ और सिर्फ एक अपने अंदर जो भड़ास भरी थी अंबाला वाली, या सोचो सिवान वाले लोगों के प्रति, वो भड़ास कहीं ना कहीं, वो जहर कहीं ना कहीं आपने उस दिन ब्लॉग में छाप दिया कि अंबाला गए, वहाँ पे ब्लीडिंग हुई, वहाँ पे हुए। लेकिन एक बार भी इन्होंने ये नहीं बोला कि मेरी गलती थी। उसमें बहुत लोग, मानना कि मैंने नहीं बताया मम्मी से, नहीं शेयर किया किसी से, हस्बैंड से, लेकिन मुझसे बहुत लोगों ने कहा था कि चलो डॉक्टर के पास। आज दिन तक इन्होंने ये बात बोली है, यहाँ तक कि पंकज ने बोल दी, उसके बाद भी इन्होंने नहीं बोली कि हाँ सही है ये बात कि मेरी गलती थी, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया, मेरे अपनी माँ को नहीं बताया। चलो वहाँ पे थे, वहाँ पर किसी को नहीं, लेकिन मेरे साथ सारे लोग खड़े थे, पंकज, निशा और जो भी जिसको भी बताया था, वो लोग मेरे साथ खड़े थे कि चलो भाई डॉक्टर के पास, और हम नहीं गए। तो ये जो पूरी गलती है मेरी गलती है। लेकिन नहीं, इन्होंने जो कॉमेडी डाली, जो लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं बोला, उसने कुछ कहा ही नहीं। अरे भाई कैसे नहीं कहा, इनडायरेक्ट भी वे बहुत कुछ कहा, कॉमेडी छापी, उसके बाद वीडियो में, थंबनेल में, टाइटल में, सब में ऐसी टोंट मारने वाली चीज़ों उन्होंने छापी। लेकिन एक बार इनका कलम जो है, हाथ जो है, मुंह जो है, एक बार भी इस चीज़ को नहीं बोला कि हाँ सब मेरे उसमें थे, मैं नहीं भी बताती अपनी माँ से वहाँ पर या हस्बैंड से, तो जिनको बताया था वो लोग डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, तो हम नहीं गए, मेरी गलती है। एक बार भी इन्होंने इस चीज़ को नहीं बोला। लेकिन इनको अगर कोई भी गलत कमेंट आ जाता है, कोई भी गलत रिएक्शन बन जाता है, तो इन्हें इतना बुरा लगता है कि ये मतलब रोना धोना, इन मतलब अंदर की सहन शक्ति नहीं है, सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं है इनके अंदर। ये सोचो कि इतना कड़वा तुम दूसरे के लिए बोल देते हो, तो सोचो कि हमारी जुबान ऐसे बोल जाती है किसी और को, तो कल को क्या होगा।
तो जो लोग बोल रहे हैं ना सच में कि किसी दिन ऐसा होगा कि सासू माँ के साथ भी इनका पंगा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा और बहुत कुछ हो जाएगा देखना। और मैंने भी ये चीज़ें बोली कि अबे रुको, थमो, धीरे से, अभी पैसे का है और अभी छोटे बेटे की शादी भी नहीं हुई है। तो तुम्हें शायद इतना वो किया जा रहा है कि भाई चलो पैसे तो छाप रही है, कम से कम काम नहीं करती तो कुछ पैसे छापती है और बौड़ामगिरी करती, जो भी करती है, लेकिन पैसे छापती है। मेरे बच्चे दोनों लाइन से लग गए, कम से कम दुकान खुल गई, सासू माँ को ये लगता है। लेकिन जिस दिन छोटे बेटे की शादी होगी, बहू दूसरे टाइप की आ गई या वो दोनों अलग हो गए, तब इनका क्या चलेगा इस तरीके से। इन्होंने सोचो कि एक हमेशा इनकी एक चीज़ रहती है कि टॉन्ट ही मारना रहता है। इन्होंने क्या किया था अपने देवर से कि ब्लॉग में ही सिर्फ हालचाल पूछते हो आकर के, वैसे कभी और बिना ऑन कैमरा ही पूछते हो, ऑन बिना ऑफ कैमरा, मतलब ऑफ कैमरा कभी कुछ नहीं पूछते हो, कभी हालचाल नहीं पूछते। एक दिन बोला था ना उन्होंने। तो इनकी जो बातें रहती है ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इनको फील कराओ अच्छा, इनको जो है अच्छा फील कराओ, किसी को भी अच्छा फील मत कराओ, मेरे इर्द गिर्द घूमो, मैं जो बोलूँ वो एक्सेप्ट करो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनकी जो थोड़ा सा आता है कि नहीं नहीं। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दीदी आजकल आप जो है बहुत सारे लोग मेरे रिएक्शन से खुश भी हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं आज आप गलत हो, अंशु सही है, उसने कुछ नहीं बोला इस फैमिली को, इस फैमिली ने ही वीडियो छापा। नहीं भाई, वो तो इतने सारे घर में ब्लॉगर हैं, इतने चैनल हैं, अगर हर एक चैनल में वो वीडियो डालेंगे तो बहुत सारे आपको दिख जाएंगे और सारे एक एक वीडियो दो दो बनाएंगे तो बहुत सारे दिख जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी कोई भी कम नहीं है, ना भी यहाँ पर कोई रुका है। यहाँ पर भी ये प्रॉपर वीडियो बनाई हैं और इनकी ननद ने भी बोला था कि रेस्ट करो, आराम करो, लेकिन इनके जो ब्लॉग हैं पूरा कंटिन्यू आए हैं और उसमें गोलमोल बातें हुई हैं। उसमें थंबनेल टाइटल में इन्होंने सिर्फ टॉन्ट मारने वाली बातें कही है। आज क्या ये अपने देवर से लड़ पाएंगी? अपने देवर से लड़ी होंगी कि तुमने ये, एक तो ऐसे भी सोशल मीडिया में मेरी धज्जियां उड़ रही और तुमने ये थंबनेल में क्या लिख दिया कि भाभी को इतनी देर तक नहीं सोना चाहिए, एटलीस्ट उठ के कुछ कर लेना चाहिए। क्या था ये? क्या था ये? मजाक तो नहीं होगा? इसे मजाक तो नहीं कहेंगे? आखिर क्या था? माँ बेटे फील करते हैं ये चीज़ या खुद भाई? क्योंकि जिसकी शादी नहीं उससे तो माँ बातें कर लेगी ना, वो तो बातें कर लेगा। तो क्या है ये? आप लोग खुद सोचो कि इससे क्या साफ पता चल रहा है इस टाइम पे, जब देवर जान रहा है, सासू माँ जान नहीं है कि ये घर में चल रही है, इनके पीछे पब्लिक पड़ी है, इनके पीछे रिएक्शन वाले पड़े हैं या जो भी चीज़ें हो रही हैं, इसमें तो न लिखता वो, इतना तो समझदार है ये। तो ये क्या था? आप लोग जरूर कमेंट करना। कहीं ना कहीं थोड़ा सा है इनमें गलतियां जो कि नहीं है, सुधार करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बातों पे टिगर नहीं होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी बातों को मतलब इतना हाइपर नहीं होना चाहिए और इनको थोड़ा सा इग्नोर करने की चीज़ें होना, क्योंकि रिश्ते ऐसे ही चलेंगे, वरना हर एक रिश्ते में ये धोखा खाएंगी। हर एक रिश्ता इनके लिए मतलब ऐसा ही हो जाएगा कि सोचो किसी काम का नहीं, थोड़े दिन चलेगा, थोड़े दिन बाद फिर वो ऐसे ही होगा। तो थोड़ी तो इन्हें सीख होना चाहिए। चलिए गाइस, आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगे? ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब मिल करना जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।